हेलो एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द स्टडी विद गर्ग। आप हैं विद गर्ग के साथ बच्चों, और दिस इज द वीडियो ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12। ठीक है बेटा, ये क्लास 12 की सरफेस केमिस्ट्री की वीडियो है। और ये चैनल का अगर हम बात करें 12th की, तो ये फर्स्ट लेक्चर है। पूरा का पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। ठीक है, द चैनल का नेम है स्टडी विद गर्ग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है बेटा, और क्लास 9th का, 10th का, 11th का मैं पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां पे जाके देखिए। ठीक है, और आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, अगर हम सरफेस केमिस्ट्री से बात करें बेटा, तो सरफेस केमिस्ट्री से हर साल 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आता है। आप लोग एक नोटबुक लेके बैठिए, ठीक है, ताकि आप सब बातों को पॉइंट करके चलें। तो सरफेस केमिस्ट्री अगर हम बात करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से एवरी ईयर 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। आपसे बात कर रहा हूं मैं, यस, 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं बेटा हर साल। और अगर हम इन क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी देखने को मिल सकता है। ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन जो है वो हमारा 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के, या एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि चैप्टर का वेटेज कितना है। सेकंड, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का है ये, ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो मेनली जो पढ़ना है वो हमें थ्योरी पढ़नी है। तो चलिए बिना टाइम अपना वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री अगर हम बात करें, सरफेस केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द नेचर ऑफ द सरफेस एंड the branch of the chemistry in which we deals with the nature of surface and the phenomena that occur at the surface or interfaces। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री। क्या है ये? इसका मतलब है सरफेस केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो सॉलिड है या वो लिक्विड है, किसी भी सब्सटेंस के हम सरफेस की स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस की स्टडी का मतलब क्या है? सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस पे क्या फिनोमिना हो रहे हैं। ठीक है, तो जो किसी भी सब्सटेंस की सरफेस की स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। नाम से क्लियर हो गया है। ठीक है, सेकेंड टर्म आती है एडजॉर्प्शन। देखिए, यहां पे एक न्यू टर्म इंड्यूस होती है जो हमें पढ़ना होता है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन एक फिनोमिना है। पहले यहां देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ एनी मॉलिक्यूल स्पीसीज एट द सरफेस। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर पार्टिकल्स का आकर एक्यूमुलेट हो जाना, एग्रीगेट हो जाना हाई कंसेंट्रेशन में। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, सपोज करिए एक सब्सटेंस ये है, तो इस सॉलिड के सब्सटेंस, सॉलिड है, इसके सरफेस पर पार्टिकल्स का आना और पार्टिकल्स का आकर एग्रीगेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना या एक्यूमुलेट हो जाना। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन स्पीसीज पार्टिकल्स का किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होना, देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड, जो उसके अंदर न जाकर उसकी सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होना, एग्रीगेट होना, चाहे वो सरफेस हमारा सॉलिड है या वो लिक्विड है। एंड दिस फिनोमिना इज नॉन एज एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन क्या हो गया? एक ऐसा फिनोमिना हो गया जिसमें क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस है तो उसके सब्सटेंस के सरफेस पर आकर पार्टिकल्स का एक्यूमुलेट हो जाना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज एडजॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरी लिटिल एमसीक्यूज वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं कि डेल्टा H एंड डेल्टा S जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है डेल्टा S? अगर हम डेल्टा S की बात करते हैं, तो डेल्टा H होता है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, जो चेंज इन आपका एंथैल्पी होता है वो क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। मतलब जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो कितना, क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। एंड चेंज इन एनाट्रोपी, अगर हम एंट्रोपी की बात करें, जैसे डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन प्रोसेस के समय पे जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी, चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये काफी बार पूछा गया है। एक आप ये भी बात ध्यान रखना बेटा कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं, मोस्टली एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं।
ठीक है, अगर हम एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो मोस्टली एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि उनसे हीट जो होती है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। मतलब क्या है कि वहां से जो हीट होती है वो क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, जब एड्सॉर्प्शन होगा पार्टिकल्स किसी भी सबस्टेंस के सरफेस पर आएंगे, एक्यूमुलेट होंगे, तो एक्यूमुलेट होने के बाद हीट जो होगी उस सरफेस से रिलीज होगी, सो दैट एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो जाता है। नाउ एड्सॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो एड्सॉर्प्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब बेटा ये कि अगर मैं एड्सॉर्प्शन की बात करूं तो एड्सॉर्प्शन जो होगा, ठीक है, वो घट जाएगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो एड्सॉर्प्शन होता है वो घट जाता है। अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी सबस्टेंस पे जब हम पार्टिकल्स आकर एग्रीगेट होंगे और अगर हम उसे हीट देंगे सबस्टेंस को, तो उसके सरफेस पर क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स दूर दूर एग्रीगेट हो जाएंगे। तो एब्जॉर्ब्ड होने की जगह पर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, और डिसॉर्ब्ड हो जाएंगे, यानी कि दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपके ये 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं एड्सॉर्प्शन में। नाउ अब जब एड्सॉर्प्शन होता है बेटा, तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में हमें 2 टर्मिनोलॉजीज को और समझना होता है। एक टर्म होता है एडसॉर्बेंट और एक होती है टर्म एडसॉर्बेट। ठीक है, तो हमें यहां पे 2 टर्म समझनी है, एक होती है एडसॉर्बेंट और एक टर्म होता है एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेंट क्या होते हैं, कोई जिस सबस्टेंस पर पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिस सबस्टेंस पर पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दैट सबस्टेंस इज नोन एज एडसॉर्बेंट। सपोज करिए कि मैं इस डस्टर की बात कर लेता हूं, तो इस डस्टर पर पार्टिकल्स आकर एग्रीगेट हो रहे हैं, तो दैट मींस डस्टर जो है ये हो गया एडसॉर्बेंट। तो जिसके भी सरफेस पर पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट होते हैं वो कहलाता है एडसॉर्बेंट, और जिस पर जो पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट होते हैं वो कहलाते हैं एडसॉर्बेट। ठीक है, तो एडसॉर्बेंट क्या है, इधर सबस्टेंस होता है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, वो सबस्टेंस जिसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होगा, दैट सबस्टेंस इज नोन एज एडसॉर्बेंट। एंड वो सबस्टेंस, एंड बेटा वो सबस्टेंस जो आकर एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, वो सबस्टेंस जो आकर एक्यूमुलेट होंगे किसी की सरफेस पर, दे आर नोन एज एडसॉर्बेट। क्लियर होता है, एड्सॉर्प्शन और एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेट क्लियर होता है। नाउ एक वर्ड आता है बेटा, दैट वर्ड इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होंगे सर पे, नहीं, अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर करेंगे और पूरी एंटायर सॉलिड या लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, तो देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या सबस्टेंस बेटा किसी भी सबस्टेंस के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पूरी सॉलिड या लिक्विड की बॉडी में। दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो पूरी बॉडी का फिनोमेना है। नाउ सॉर्प्शन, सॉर्प्शन क्या आता है, सॉर्प्शन टर्म का मतलब होता है जब एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस एक साथ हो रही हो। जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों, तो जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दोनों ही एक साथ होते हो, दैट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। और एक वर्ड आता है लास्ट, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स का एब्जॉर्बेंट की सरफेस से हटकर रिमूव हो जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। ठीक है, पार्टिकल्स का एब्जॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव हो जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। नहीं, आइए एब्जॉर्प्शन में 2 टाइप का हम देख सकते हैं अभी ऑन द बेस ऑफ एब्जॉर्बेंट कैरेक्टर, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन।
अगर एडसॉर्बेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑन द एडसॉर्बेंट, अगर एडसॉर्बेंट पर एडसॉर्बेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो कहलाता है पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। अगर एडसॉर्बेंट की कंसंट्रेशन कम है एडसॉर्बेंट से तो वो कहलाएगा बेटा नेगेटिव। मतलब अगर पार्टिकल ज्यादा है सरफेस पर तो पॉजिटिव, अगर पार्टिकल एडसॉर्बेंट से कम है तो वो कहलाएगा नेगेटिव। पढ़ेंगे हम एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस, क्या डिफरेंशिएट है, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एडसॉर्प्शन को और एब्जॉर्प्शन को। तो बेटा एडसॉर्प्शन एंड दिस इज एडसॉर्प्शन एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज अ फिनोमेना in which the particles of gas or liquid get uniformly distributed throughout the body of the solid। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, इट इज एब्जॉर्प्शन। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं उसकी हायर कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगी, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, बल्कि जगह पार्टिकल्स के सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं पार्टिकल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के, दिस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। सेकेंड आता है कि द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल, जो कंसंट्रेशन होती है पूरे मटेरियल में वो सेम होती है थ्रू दिस, इट्स अ बल्क फिनोमेना। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की तो एब्जॉर्प्शन एक बेटा बल्क फिनोमेना है, जबकि एडसॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। यहां पर जो कंसंट्रेशन होगी पार्टिकल्स की, पूरे कंसंट्रेशन वो क्या होगी, थ्रू आउट सेम होगी, और यहां पर जो कंसंट्रेशन होती है सरफेस पर वो ज्यादा होती है, यानी कि जो कंसंट्रेशन तो सरफेस की होगी वो अलग होगी बल्क के फिनोमेना में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, एक सरफेस फिनोमिना। थर्ड पढ़ते हैं बेटा, थर्ड आता है कि एब्जॉर्प्शन अक्यर एट यूनिफॉर्म रेट। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यूनिफॉर्म रेट में होता है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब बेटा कंटिन्यू एंड कंटिन्यू होता रहेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ता टाइम होता रहेगा, एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में तो रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है। जैसे ही एक सरफेस है तो पार्टिकल्स पहले आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे बहुत फास्टली, स्टार्टिंग में तो एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा, लेकिन जैसे ही फर्स्ट लेयर उसके पर बन जाएगी देन एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत रैपिड होता है इन बिगिनिंग, स्टार्टिंग में तो एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीज, और उसका जो रेट होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाता है। फोर्थ आता है कि इट अराइज ड्यू टू द वंडर वाल फोर्सेस। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा वीक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बोलते हैं वंडर वाल फोर्स, ठीक है। बहुत ज्यादा वीक फोर्स होता है वंडर वाल फोर्स, तो एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा वीक फोर्स लगता है, जबकि एडसॉर्प्शन जो होता है उसमें केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है बेटा। इसमें क्या बन जाता है, केमिकल बॉन्डिंग बन जाता है, सो इट इज इरिवर्सिबल। तो ये क्या हो जाता है, ये तो हो जाता है हमारा रिवर्सिबल इन नेचर। अगर हम बात करें तो ये तो होता है रिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि बॉन्ड बहुत वीक है तो दोबारा टूटकर रिवर्स हो सकता है, बट ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है इरिवर्सिबल इन नेचर। ये क्या हो जाता है, नेचर में इरिवर्सिबल हो जाता है। 6-7 पॉइंट आता है, बल्कि 5th पॉइंट आता है कि ये नॉट स्पेसिफिक इन नेचर है, इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है जहां पे एब्जॉर्ब्ड होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। एंड 7th एंड 6th एंड लास्ट के एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है। अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, बहुत स्लो है, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत लो है और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। आज फर्स्ट वीडियो को इतना ही रोकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ठीक है, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, नेगेटिव एडसॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन के बीच का बेटा डिफरेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंशिएट है, आप इसको तैयार करिएगा बेटा, ठीक है। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल, यानी कि हम फिजिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन पढ़ेंगे, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं और भी ज्यादा वीडियो को बनाऊं, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।